छन छन, अहमदाबाद के साराभाई परिवार की बड़ी बेटी, पेशे से डॉग ट्रेनर। छन छन अपने दिल का कहा मानती है और दिल जीतना भी जानती है। मंदिर में छन छन की मुलाकात उमा बेन से होती है, जिसके साथ उसके विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते। ये गलत है पंडित जी। क्या ठीक है और क्या नहीं, ये समझने और समझाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। छन छन जब अपनी दोस्त पूर्वी की शादी में पहुंचती है तो वहाँ उसकी टक्कर मानव से होती है और दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। ये शादी का हॉल है, कोई डॉग पार्क नहीं है जब अपना कुत्ता लेके आ गई हैं। छोड़ना छन छन, मुझके सुसु का टाइम हो रहा है। छन छन सुनना पूर्वी, तेरी शादी दहेज लेके हुई। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ पूर्वी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि अंकल लड़के वालों को 25 लाख रुपए दे रहे थे। और बात यही खत्म नहीं होगी, शादी के बाद वो और 25 लाख ऐंठने के चक्कर में। सोच ले पूर्वी, एक बार मांगा है, जिंदगी भर मांगते रहेंगे। मुझे याद है ना आरके के साथ क्या हुआ। जी, ये पूर्वी की सहेली उसके साथ क्यों? जी सेठानी जी, पूर्वी कहीं नर्वस ना हो जाए इसीलिए। हम सब ने कसम खाई है कि ना हम कभी दहेज लेंगे, ना देंगे। और जो कुछ भी करना है पूर्वी को, वो तेरे हाथ में। बेटा फेरों में ऐसे बार बार रुको मत, फेरे चालू रखो। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बेटा बोल। यहाँ नहीं, अकेले में बात करनी है। तो क्या बात हुई बेटा? इस तरह चलते फिरों के बीच अचानक? पापा प्लीज। बेटा ऐसे हेरो को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है पापा। क्यों पापा, क्या जरूरत थी ये करने की? बेटा तुम नहीं जानती हो कि आप नहीं जानते पापा कि दहेज देकर आपने मुझे कितनी तकलीफ पहुंचाई। मैं हमेशा से जानती थी मैं ज्यादा टैलेंटेड या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ।
बचपन में ही आपने मेरी क्लास टीचर से ट्यूशन लगवा दिए थे ताकि वो मुझे एग्जाम में बस पास करवा दे। कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले ही मैं बीमार पड़ जाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं कभी जीत नहीं पाऊं। जिंदगी में अपने दम पे मैंने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, मैं जानती हूँ, पर मुझे अपने आप पर कभी भरोसा ही नहीं था। लेकिन जब ये रिश्ता मेरे लिए आया तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैंने अपनी काबिलियत पे कुछ पाया। अच्छा लगा कि मुझ में कुछ खास है जिसकी कदर उन लोगों को, और इसलिए मैंने आपसे ये भी नहीं पूछा कि लड़का करता क्या है और उसका परिवार कैसा है। मुझे नहीं पता था कि जिस बात पर गर्व महसूस कर मुझे इतनी खुशी हो रही थी वो खुशी पाई नहीं, खरीदी हुई है। आपने तो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया पापा। ऐसा मत बोल बेटा, मत बोल। आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया पापा। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और इस भूल की सजा किसको मिलती? अब अगर चौथा फेरा नहीं होगा तो क्या कहोगे आप सबसे? ऐसा मत कह बेटा, बस तू चौथा फेरा ले ले। बेटा, अब ये शादी रोकने से बहुत बदनामी होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश। अंकल, क्या आप पूर्वी को दूसरी आरती बनाना चाहते? आपको पता है ना, दहेज की वजह से उसने अपनी जान दे दी। अगर आप ये सोच रहे कि लड़के वाले 25 लाख लेकर खुश रहने वाले, तो आप गलत सोच रहे। आपके जाने के बाद मैंने खुद उन्हें ये कहते हुए सुना कि शादी के बाद वो आपसे और 25 लाख मांगने वाले। अंकल, एक बार जिसके मुंह ये लालच का खून लग जाए तो जिंदगी भर मांगते रहेंगे, और हम में से ये कोई भी नहीं चाहता है कि पूर्वी दूसरी आरती बन जाए। उमा बहन, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अचानक शादी रुकवा के बाप बेटी क्या बात करने चले गए अंदर? अरे ये रुकवा दी बात होती है ना, लोग बातें करेंगे। तो मैं जाकर देखूं कि क्या बात? नहीं, मैं जाती। सेठानी जी, आप जरा अंदर आएंगी, और आप लोग भी। क्या बात है तुषार भाई? मुझे माफ कर दीजिए सेठानी जी। इन सारी बातों में अगर किसी का कोई कसूर है तो वो मेरा है। मैंने अपनी बेटी से सच्चाई छुपा के बहुत बड़ा गुनाह किया है। सेठानी जी, अब उसको सब पता चल गया, और अब वो चाहती है कि ये शादी ना हो। क्या कह रहे हैं? एक मिनट। उमा बहन, 3 फेरे हो चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ ना। तुषार भाई, क्या हुआ? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक क्या हो? सेठानी जी, पूर्वी ने कसम खाई है कि जो दहेज लेंगे वो उस घर में कभी भी नहीं जाएगी। कौन सा दहेज? कैसा दहेज? सेठानी जी, वो जो 25 लाख रुपया मैंने समधी जी को दिए। अरे वो तो आपने अपनी बेटी को दिए हैं, आप उसे दहेज कह रहे हैं? कमाल है। हमने भी वही किया जो उमा बहन ने हमसे कहा। अरे तुषार भाई, ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रखा है आपने?
ये शादी नहीं हुई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। अरे समझाओ आपने। समझे जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, लेकिन ये शादी। तुषार भाई, अगर मैं आपको हाथ जोड़ के ये शादी तोड़ने के लिए कहता तो क्या आप मान जाते? अरे तुषार भाई, आप अपने दिमाग से दहेज का नाम निकाल दीजिए। आपने अपनी खुशी से पहले किसी को कुछ दिया और उसके बाद आपने कहा कि आपने उस पे उपकार किया है, ये तो गलत है। और ये दहेज दहेज बोल के आपने बेचारी पूर्वी को कंफ्यूज कर दिया। वे बेटा देखो, इन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि अपनी बेटी की खुशी के लिए अगर आप ये व्यवहार कर लो तो आपकी बेटी ज्यादा खुश रहेगी। कभी प्रस्ताव के नाम पे, कभी व्यवहार के नाम पे, कभी प्यार के नाम पे, कभी गिफ्ट के नाम पे, कभी इस डर से कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, तो कभी इस घबराहट से कि पता नहीं मेरी बेटी उस घर में खुश रहेगी या नहीं। हम किसी ना किसी बहाने से दहेज तो देते ही हैं। और आज भी यहाँ यही हुआ। नहीं नहीं बेटा, हमने पूर्वी को पैसों की वजह से नहीं, उसमें गुण देखे इसलिए पसंद किया है उसे। तो क्या आप बता सकते हैं कि पूर्वी ने कहाँ तक पढ़ाई की है? नहीं बता पाएंगे आप, क्योंकि कितने पैसे देंगे इससे ज्यादा तो आपने कुछ पूछा ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। पूर्वी ने कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिप्लोमा किया, हर तरह का खाना बना लेती है। आंटी जी के जाने के बाद पूर्वी ने पूरे घर को अकेले संभाला।